नमो नमः सर्वेभ्यः। अहमस्मि मयङ्कः। भवतादृशाः सकलसुयोग्यजनानां स्वागतं व्यहरामि अस्यां कक्षायाम्। अद्य अस्माकं पाठः वर्तते चतुर्थी व्यक्ति। एतस्याः प्रयोगं कथं करणीयमिति अद्य वयं जानीमः। अस्माकम् उद्देश्यः एव इदानीम् एव वर्तते, एषः एव वर्तते। बच्चों, क्या है कि हम आजकल अद्यत्व तु वयं चतुर्थी व्यक्ति वयं तु पठितवन्तः एव, किंचित किंचित अस्ति, परंच अद्य समाप्तं भविष्यति। तो बच्चों कुछ अभी रह रही है चतुर्थी व्यक्ति, पर आज वो समाप्त हो जाएगी आपके लिए। और हम अब ये जानेंगे कि चतुर्थी व्यक्ति में देखो कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग कहाँ कहाँ और कैसे कैसे होता है हमारे संस्कृत के संभाषण में। तो हमें सिर्फ पढ़ना ही मात्र नहीं है या फिर हमें एक लिखना मात्र नहीं है, हमको इन शब्दों को अपनी वाणी में भी लाना है और हमें परस्पर बातचीत करनी है। देखो बच्चों, कभी भी कोई जो भाषा होती है वो लिखने मात्र से नहीं आती, उसको अपने व्यवहार में ढालना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। जब तक संस्कृत आप तब तक नहीं बोल पाओगे जब तक आप उसको अपने व्यवहार में नहीं ढालोगे। तो देखो बच्चों, आज के लिए मैं आपके लिए पाठ लाया हूँ चतुर्थी व्यक्ति का। तो इसका प्रयोग हमें कैसे करना है, क्या करना है, अब हम ये यहाँ पे देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ दो व्यक्ति हैं। ठीक है, संभवतः ये पति पत्नी हो सकते हैं क्योंकि इनमें बातचीत भी इस प्रकार से हो रही है। तो यहाँ देखिए विनोदः, अब ये विनोद है। अब देखो यहाँ संबोधन कर रहा है ललिते विनोदः, ललिते मम लेखनी क्वा, मेरी लेखनी कहाँ है। कौन कह रहा है? ये हमारा जो विनोद है वो ये बात को कह रहा है कि कर्तरी अपि नास्ति अत्र। कर्तरी बच्चों बोलते हैं कैंची को, ठीक है। लेखनी बोलते हैं यहाँ पे पेन को, ठीक है। कस्मै दत्तवती भवती, कस्मै देखिए बच्चों यहाँ पे जो कस्मै है ये किम शब्द के किम पुल्लिंग शब्द जो है उसका चतुर्थी का एक वचन है कस्मै, अर्थात किसके लिए। ठीक है, दत्तवती दे दी, भवती आपने किसको दे दी, किसके लिए दे दी ये। ठीक है, तो ललिता यहाँ बोलती है हयः, हयः अर्थात कल होता है बच्चों, ये ध्यान रखना। हयः भवान एव लेखनीम पुत्राय दत्तवान, आपने ही कल जो लेखनी को जो था लेखनी को पुत्राय पुत्र के लिए, जैसे हम बोलते हैं ना पुत्राय, अभी हमने पढ़ा था चतुर्थी व्यक्ति में जो बनता है पुत्राय बनता है। ठीक है, पुत्राय पुत्राय दत्तवान, पुत्र के लिए आपने दे दी थी। कर्तरीम पुत्रई दत्तवान, और जो कर्तरीम अर्थात जो कैंची थी वो आपने पुत्री को के लिए दे दी थी। अब विनोद को ध्यान आता है, विनोद कहता अच्छा एवं खलु, ऐसा क्या, एवं मतलब इस प्रकार से, खलु इस प्रकार से क्या। तो उतने बोलता है विस्मृतवान आसम, मैं भूल गया था। ठीक है, तो ये कौन कहता है? विनोद बोलता है। ललिता भवान आगच्छतु अत्र, आप इधर आओ। कौन कह रहा है? ललिता कह रही है। ठीक है, तो यहाँ पे है भवते उपहारम ददामी, भवते मतलब होता है आपके लिए। तो बच्चों जो भवत शब्द होता है उसका पुल्लिंग का, ठीक है, चतुर्थी का एक वचन बनता है भवते। ठीक है, भवते मतलब आपके लिए, भवते धनम ददामी, है ना, भवते लेखनी ददामी मतलब आपके लिए। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ पे तत्र गच्छतु भवत, ऐसे बोलते हैं ना माता कि ना सोपानम ना माता बोलती है कि महानसम गच्छतु भवते पायसम अस्ति, मतलब यहाँ महानस बोलते हैं बच्चों रसोई में जाओ। भवते मतलब आपके लिए, पायसम अर्थात खीर है, तो भवते मतलब आपके लिए। ठीक है, उपहारम ददामी, भवते मतलब आपके लिए उपहार देती हूँ। ये कौन कह रहा है? ये ललिता कह रही है। विनोदः मह्यम इदानीम मास्तु, मह्यम अर्थात मुझको, मेरे लिए, इदानीम अभी, मास्तु नहीं, मेरे लिए अभी नहीं है। किरणाय प्रथम ददातु, तो जो यहाँ पे किरण नाम का व्यक्ति है वो उनके लिए कह रहे हैं विनोद कि जो किरणाय प्रथम, पहले किरण को दो। ठीक है ना, यहाँ पे कोई ये जो किरण है कोई स्त्रीलिंग में शब्द नहीं है, तो यहाँ पे क्या है? किरणाय प्रथमम ददातु, पहले किरण किसको दो? किरण को दो। ललिता तस्मै अहम दत्तवती एव, उसके लिए, तस्मै अर्थात उसके लिए जो होता है बच्चों, यहाँ पे तद या तत् ये दो एक ही शब्द होते हैं। इसका पुल्लिंग का चतुर्थी का एक वचन है क्या? तस्मै, तस्मै अर्थात उसके लिए। अहम दत्तवती एव सर्वनाम है ये। ठीक है, तो दत्तवती एव दिया ही है
है। और कवितायै, अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं यहाँ पे यदि हम देखते हैं लता के जो रूप चलते हैं उस रूप में जो लता है उसका चतुर्थी में बनता है लतायै। तो यहाँ पे उसी प्रकार से कवितायै अहम कविताये अपि दत्तवती, कविता के लिए भी मैंने दे दिया। भवान शीघ्रम आगच्छतु, आप जल्दी आओ। ठीक है, ये किसके लिए कहा जा रहा है? ये जो कहा जा रहा है विनोद के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, अब विनोद नंदिन्यै दत्तवती किम, नंदी के लिए आपने दे दिया क्या? चतुर्थी है यहाँ पे देखिए आप। ठीक है, तो इसके बाद ललिता, जो ललिता कहती है तस्यै अनंतरम ददामि, मतलब अनंतरम होता बच्चों बाद में। ठीक है, तस्यै अनंतरम ददामि। ठीक है, अनंतरम बाद में कह सकते हैं। देखो इसके शब्द के प्रयोग कैसे बनते हैं। इदानीम अहम भोजनम करोमि अनंतरम पठामि है। इदानीम अहम शयनम करोमि अनंतरम भ्रमणम करोमि है। अनंतरम अर्थात बाद में। ठीक है, अनंतरम। ठीक है, और इसके बाद है भवान इदानीम आगच्छतु, भवान मतलब आप, इदानीम अभी, आगच्छतु आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे विनोद जो काम कर रहा था वो बताता है। विनोदः पत्रिकायै एकम लिखन अस्मि। तो यहाँ पे जो है ये कह रहे हैं कि पत्रिकायै मतलब पत्रिका के लिए, एकम अर्थात एक, लेखनम जो लेखन कार्य होता है वो, लिखन अस्मि मतलब मैं एक लेखन कार्य लिख रहा हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पे सत्रिय प्रत्यय का प्रयोग हुआ है लिखन में, तो हमें ये चीज़ देखना है। उसके बाद है यहाँ पे लेखनम समाप्य, ल्यप प्रत्याहार का प्रयोग, यहाँ पे प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। लेखनम समाप्य आगच्छामि, तो यहाँ पे बोला लेखन को समाप्य मतलब समाप्त मतलब करके, आगच्छामि आता हूँ। तो देखो बच्चों, आज हमने जाना कि चतुर्थी का प्रयोग कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है। मैं पुनः आपको बताता हूँ। देखो कस्मै अर्थात किसके लिए, ठीक है, पुत्राय अर्थात पुत्र के लिए। ठीक है, जहाँ के लिए आ जाए बस चतुर्थी वहीं है समझो। ठीक है, पुत्रई मतलब पुत्री के लिए। ठीक है, भवते आपके लिए, मह्यम मेरे लिए, किरणाय किरण के लिए, तस्मै उसके लिए पुल्लिंग में है, और कवितायै स्त्रीलिंग में है कविता के लिए, नंदिन्यै ये स्त्रीलिंग में है नंदिनी के लिए, तस्यै स्त्रीलिंग में है उसके लिए। ठीक है, पत्रिकायै पत्रिका के लिए स्त्रीलिंग में है। ठीक है बच्चों, तो हमने भी ये जाना कि कैसे चतुर्थी का प्रयोग करना चाहिए। देखो अब हम विशेषः, अब चतुर्थी व्यक्ति हम शब्दों के माध्यम से भी जानते हैं। देखो वृक्षः, देखो भिक्षुका मतलब होता है भिखारी। भिक्षुका भिक्षुकाय भिक्षुकेभ्य अर्थात भिक्षुक के लिए और भिक्षुकों के लिए। वृक्षः वृक्षाय वृक्षकेभ्य क्षम्यतां वृक्षेभ्य। ठीक है, हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, हम इसका अभ्यास भी कर सकते हैं। सह तस्मै तेभ्य, ठीक है ना, एषः एतस्मै एतेभ्य, कः कस्मै केभ्य, भवान भवते भवद्भ्य। ठीक है, तो हम इस प्रकार से भी इनका हम एक अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, स्त्रीलिंग देखो बालिका, बालिकायै य आता है इनमें, और इसमें क्या आता है, मै आता है लास्ट में। ठीक है ना, मै लास्ट में पुल्लिंग में आता है और य स्त्रीलिंग में आता है। ठीक है ना, बालिका बालिकायै बालिकाभ्य। ठीक है, भगिनी भगिन्यै भगिनीभ्य। ठीक है, सा तस्यै ताभ्य, एषा एतस्यै एताभ्य, का कस्यै काभ्य, भवती भवत्यै भवतीभ्य। अब जो यहाँ पे नपुंसक लिंग का प्रयोग होता है बच्चों, पुरुष की तरह ही होता है। ठीक है, अभी हमने ये चीज़ जाना कि चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ और कैसे कैसे होता है। बच्चों यदि इसमें रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना है तो मुझे व्हाट्सएप पे पूछिएगा और बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और हाँ, दूसरी बात, इसको कॉपी में ज़रूर लिख लेना, और जहाँ पे ये जो डार्क जो किया है शब्दों को, यहाँ पे भी इनको ध्यान देना है आपको, कैसी कैसी सिचुएशन में क्या क्या प्रयोग हुआ है। ठीक है बच्चों, तो हमारा उद्देश्य यही है कि आप तक ये सब चीज़ें पहुँचाना, और संस्कृत का जो है महिमा आप तक पहुँचे, और आप जाने कि संस्कृत में क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे प्रयोग होती हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, पुनः मिलामः।